शासन नो जय घोष करी सूरी राज परितोष धरे दोषी कुटुंब नो कुल दीपक दूरे सहु न दोष करे जिन शासन जय घोष करे दूरे सहु न दोष करे गुरुवर सहुने पथ दर्शावे गुरुवर सहुना मन हर्षावे गुरुवर मारा मन हर्षावे गुरुवर गाता जन जन गावे सरस्वती नंदनम सूरिवर वंदनम वंदनम सरस्वती नंदनम सूरिवर वंदनम वंदनम गुरुवर मारा मन हर्षावे गुरुवर गाता जन जन गावे सरस्वती नंदनम सूरिवर वंदनम वंदनम सरस्वती नंदनम सूरिवर वंदनम वंदनम गुरुवंदन। सामूहिक गुरुवंदन। इच्छामि गमा समणो वंद्यं जावणी जय निसियाय मथेण वंदामि। इच्छामि गमा समणो वंद्यं जावणी जय निसियाय मथेण वंदामि। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी नो लाभ देशोजी छामी खमा समणो वंद्यु जावणी जाय निस्सी आए मथेण मंदा छा कारण संदिसा भगवान अबुट्यम अभ्यंतर रायम खामेव इच्छम खामेमि रायम जांग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणे वेया वच्चे आलावे सल्लावे उचासणे समासणे अंतर भाषाए उरी भाषाए जंग किंची मज्ज विणय परिणाम सुमम वा बायरम वा तुबे जाना अहम न जाना मी तसम इच्छामि दुक्कड़म इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाय निस्सी आए मथेण वंदाम सुखसाता साहेब जी इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाय निस्सी आए मथेण वंदा छा कारण संदिसा भगवान वायना संदिसाओ संदिसा इच्छम इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाय निस्सी आए मथेण वंदा छा कारण संदिसा भगवान वायना लेसु जावसी इच्छामि खमा समणो वंदी जावणी जाय निस्सी आए मथेण वंदा इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रियंदणम नमो सिद्धणम नमो हरिहणम नमो वज्रयाणो नमो लोये संवसाहुणो एसो पंचानुमुक्कारो समभावपणासनो मंगलानंच दम्बेसिम पद्मं अवै मंगलं नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवं जय सुवाणं भवो
तित्तराणो अपच्छिमो जयै जयै गुरुलोगाणो जयै महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनिसेमिय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ટીપટોપ પરિવારને વિનંતી કરીશ સ્ટેજ ઉપર પધારે પૂજ્ય શ્રીનું ગુરુ પૂજન। जीवन नवी दिशाओ घोर अंधारू टाळ्यो बदली मनोदशाओ आपे आपिया जीवन नवी दिशाओ घोर अंधारू टाळ्यो बदली मनोदशाओ पत्थर माथी प्रतिमाना घडनार पत्थर माथी प्रतिमाना घडनार गुरुवर आप छो मारा तारणहार गुरुवर आप छो मारा भवनिस्तार गुरुवर आप छो मारा भवनिस्तार गुरुवर आप छो मारा हृदयोद्धार गुरुवर ने भक्ति थी मारे रंगवा छे गुरु भक्ति थी मारे पण रंगावू छे प्रेमनो सागर मारी वाली गुरु मातु प्रेमनो सागर मारी वाली गुरु मातु गुरुवर आप छो मारा तारणहार गुरुवर आप छो मारा भवनिस्तार गुरुवर आप छो मारा भवनिस्तार गुरुवर आप छो मारा शरीरो कौशिक जेवो आपे ठार्यो गौतम सम अभिमान भरेलो तोय तार्यो हतो जरीलो कौशिक जेवो आपे ठार्यो गौतम सम अभिमान भरेलो तोय तार्यो मारे मन छो महावीर तनो अवतार
चक्रवर्ती का मित्र था और वो टूर पे निकल गया। 6 महीने के बाद अपने राज में आया, राजसभा में गया और चक्रवर्ती ने पूछा, मेरे बहुत नज़दीक का मित्र था, पूरी दुनिया घूम के आया है, मेरे लिए कुछ तो लाया होगा। राजा निश्चित, मगर बड़ी दिक्कत ये रही, चक्रवर्ती के स्थान पे बैठने वाले आप, हजारों आइटम मैंने देखी मगर वो लगा आपके सामने तो फीकी है। चक्रवर्ती हो, षटखंड के मालिक हो, सब कुछ आपके पास तो होगा ही। एक ऐसी चीज में लाके देना चाहता था जो आपके पास न हो। ढूंढने में बहुत प्रयास किया, बहुत टाइम लग गया और एक छोटी सी चीज मिल गई, आपके पास नहीं वो। चक्रवर्ती का ईगो डिस्टर्ब हो गया, मेरे पास नहीं हो, इसी दुनिया में कोई चीज षटखंड का मालिक हूँ। राजन, गर्म होने की जरूरत नहीं, एक चीज ऐसी है जो आपके पास नहीं है। अपने पास झोला था, झोले में कपड़ा था और कपड़ा उसने खोल दिया। खोलने के बाद एक 6x6 इंच का दर्पण निकाल के दे दिया। राजन, ये आपके पास नहीं है। मेरे राज में इतने दर्पण है, मेरे राज में देख ले, हर जगह दर्पण ही दर्पण है, होगा। ये दर्पण ऐसा है, आपके शरीर को नहीं, आपके मन को बता देगा। और उसी टाइम चक्रवर्ती ने बोल दिया, अभी दर्पण अंदर रख दे, फिर देखता हूं कभी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, भगवान खुद आपको बोले कि तेरे मन की मुलाकात लेने के लिए मैं आना चाहता हूं, वी आर रेडी। मैं टिप टॉप मनोज भाई दिखा देंगे, आप कपड़े दिखा देंगे, मोबाइल दिखा देंगे, साबुन दिखा देंगे, आपकी हर चीज आप दिखा देंगे। मगर भगवान बोलते हैं, दोस्त तेरे मन को देखने के लिए आना है। आओ प्रभु, मुझे मन मंदिर रह रहे। भगवान, मेरे मन को मैंने मंदिर बना दिया, आप आइए। सच बोलो, आपको लगता है, मैं एक बार बताना चाहता हूँ, संडास भी कभी क्लीन होता है। संडास 24 घंटे संडास भी बेकार नहीं होता है। बाहर वाले को हम दिखा सकते, खुद भी देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन। हमारा मन, सच बोलो, कब नीट एंड क्लीन? एक संडास जैसा संडास भी 24 घंटे में कभी कभी क्लीन होता है। हमारा मन कब क्लीन? आज मेरे सामने जो बेटे, उनको पूछना चाहता हूं, हमारे मन को, एक बात, मेरे मन को देखने के लिए मैं तैयार हूं क्या? चलो भगवान की बात छोड़ो, एकदम शांति से बैठ करके मेरे मन की मैं खुद देखना चाहता हूं कि मेरा मन कैसा है, देख लूं। सच बोलो, आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आज मैं आपके सामने 4-5 बात रखना चाहता हूं समय के मुताबिक, बट आई वुड लाइक टू नो, आस्क यू, शरीर हमारा वही है, आत्मा हमारी वही है, मन डिस्टर्ब है। कोई बोलता है आई एम रियली हैप्पी, तो भी मन के हिसाब से। कोई बोलता है मैं दुखी हूं, तो भी मन के हिसाब से। हमारी मानसिकता का, मेरा मन में किसको दिखाने के लिए तैयार हूं, एक बार और एक बात, मोबाइल लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कपड़ा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, मन देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ? मेरा संडास मैं दिखा सकता हूं, मेरे मन को मैं दिखा नहीं सकता हूं। और उनको लेकर के 3-4-5 बात में भी पॉसिबल आज आपके सामने। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास गुड इमेजिनेशन है क्या? गुड, व्हेन आई एम इन टोटली फ्री टाइम, मेरे पास एक भी प्रवृत्ति नहीं है, तब मेरे पास, मैं इमेजिनेशन माने कल्पना बोलो तो कल्पना, भावना बोलो तो भावना। सच बोलो, निवृत्ति के समय में मेरे मन में क्या चलता क्या है? गुड इमेजिनेशन। आप बता पाएंगे, आनंद आएगा। व्हेन यू आर टोटली फ्री, दिमाग में कौन सा विचार चलता है? नहीं बोलो, मैं अकेला नहीं बोलूं, आपको भी बुलाना है।
हाँ, रोते रोते क्या बोलते हो यार? हाँ, कहाँ तक सोचेंगे? नो डाउट, मगर मेरे मन में व्हेन वी आर टोटली फ्री, गुड इमेजिनेशन, हाँ गुड मैं बोलता हूँ, नॉट इमेजिनेशन बट गुड। याद तो आपको मन है तो आएगा ही, मगर गुड इमेजिनेशन माने आपके मन की मानसिकता क्या। चलो मैं कई जगह पूछ के आज भी आपको पूछना चाहता हूँ, आपके भाई एफडी है मनोज भाई? पैसा नहीं चाहिए? हाँ है ना एफडी? हाँ तो बोलो, सच बोलो, जब आपने एफडी की तब आपके मन में इमेजिनेशन क्या था? नहीं बोलो, आपके मन में एफडी की तब आपके मन में कल्पना क्या थी? क्या हुआ? हाँ, संकट के समय में, ओके, सच बोलो, जो संकट अभी तक आया नहीं उनको लेकर के तुमने एफडी क्यों की? तुमने ये नहीं सोचा कि गुरुदेव अभी एफडी करता हूँ इसलिए कि इतने गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद चैरिटी करने का मन नहीं होता है, और कभी चैरिटी करने का मन हुआ तो पैसा न हो, इसलिए एफडी करता हूँ कि चैरिटी कर सकूँ। आपको कुछ करना नहीं ना, न तो अभी संकट का समय है, न कभी आपको चैरिटी करने का मौका आया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके मन में ये भाव क्यों नहीं है? गुड इमेजिनेशन। नहीं, मुझे बताओ व्हाई वी आर डिस्टर्ब? जब मेरे मन में जो सोचना चाहता हूँ सोच सकता हूँ, तो अच्छा सोचने में मुझे रोकने वाला कौन है? नो वन ही, बीच में कोई नहीं है। आप बता पाएंगे गुरुदेव मैं मास्क कमर नहीं कर सकता, मेरा शरीर अच्छा नहीं, मैं करोड़ का डोनेशन नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं साधु जीवन नहीं ले सकता, मेरे पास सत्व नहीं है। आपके पास हर चीज का कारण है, मगर गुड इमेजिनेशन आप नहीं करते इनके वजह। व्हाट इज द लॉजिक एंड व्हाट इज द रीजन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं, मगर एक बताऊं, पर मैं राणकपुर गए, दर्शन किया। राणकपुर में दर्शन करने के बाद आपके मन में जो भाव जगा वो भाव क्या था? जस्ट पूछता हूँ, क्या था भाव? हाँ, ओके, आपके मन में ये भाव आया, क्या देरासर बनाया है? आपके मन में ये क्यों नहीं आया, ये मैं कब बनाऊंगा? बनाना भी नहीं था, मगर एक मंदिर देखा, वो देखने के बाद आपको लगा यार ऐसा भी मंदिर बन सकता है, वाई आई नॉट? ये आपके मन में भाव क्यों नहीं जगा? किसी की गाड़ी देख के ये नहीं होता है गाड़ी टॉपे, मेरे पास कब आएगी? बराबर नहीं? सारी दुनिया में दुनिया की हर चीज देखने के बाद लगता है बंगला मेरे पास कब, गाड़ी मेरे पास कब, ये मोबाइल, ब्रांडेड मोबाइल मेरे पास कब? ये राणकपुर का मंदिर देखने के बाद मन में क्यों नहीं आता है मैं कब बनाऊंगा ये? आप मुझे बता पाएंगे तो आई विल बी हैप्पी कि मैं खुद गुड इमेजिनेशन के क्षेत्र में इतना भिखारी क्यों? हाँ, क्या हो गया? क्या? और एक बार बताओ, सच बोलो, ये मेरे पास, सच बोलो, ये कभी आया मेरे पास? ये नहीं है, नहीं वो भी नहीं आया। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप जो सोचते हो ना, वो सोचने के बाद आ जाता है आपके पास।
बचपन ही रखना था यार। नहीं, बचपन ही रखना था तुम्हें, बड़े बेकार हो गए। हाँ, गौतम स्वामी जिंदगी भर बचपन टिका के बैठे थे। 50,000 केवल आने के गुरु फिर भी बचपन आपने टिकाया था। महावीर जाने के बाद मैं आपको 3 बात करना चाहता हूँ। महावीर को मिलना है, पहले गौतम को मिल लो। कृष्ण को मिलना है, पहले राधा को मिल लो। राम को मिलना है, पहले हनुमान को मिल लो। बिना हनुमान आप राम तक पहुंच नहीं पाएंगे, बिना राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे, और बिना गौतम महावीर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वी आर रेडी टू मीट देम। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख है, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई, ये राधा की मानसिकता थी। 50,000 केवलानी का गुरु भले राम अगर महावीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, ये गौतम की मानसिकता थी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं क्या हुआ। आपको क्या लगता है बिना पैसा में कुछ नहीं हूं कि बिना भगवान में कुछ नहीं हूं? व्हाट इज योर मेंटालिटी? मेरे जिन में पैसा नहीं तो मैं गया, कि मेरे जिन में परमात्मा नहीं है तो मैं गया? हम साधना दरिद्र नहीं है, भावना दरिद्र है। मास क्षमण नहीं हुआ वो दुख नहीं है, मास क्षमण का मन ही नहीं हुआ कभी। मैं मंदिर नहीं बना पाया वो दुख नहीं है, मंदिर बनाने का मन में कोई भाव ही नहीं उठा गुरुदेव। सूरत का एक लड़का जिनका नाम अक्षय था, 7 साल का लड़का मुझे मिलने के लिए आया था अपने माता पिता के साथ, और माँ बाप ने बता दिया गुरुदेव मेरे बेटा है छोटा, कल अपने रात्रि भोजन बेटे ने नहीं किया था। ये बात मैं करना चाहता हूँ 20-25 साल पहले की। मैंने पिताजी को कहा, मान लिया आपने बेटे को अप्रिशिएट क्या किया? गुरुदेव क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, 10 रुपया दे दो। पिताजी ने बेटे को 10 रुपया दिया, बेटा कल रात्रि भोजन नहीं किया था, इनका इनाम। बेटे ने पूछा पप्पा रोज 10 देंगे क्या रात्रि भोजन नहीं करूंगा तो? निश्चित। और रोज मेरे पास आने लगा, पिताजी कह रहा गुरुदेव कल 10 मिला, कल 10 मिला, कल 10 मिला। और कल में एक दिन बता दिया गुरुदेव आज 10 नहीं मिला। मैं बोला क्यों? पिताजी के साथ शादी में गया था ना, वहाँ आइसक्रीम देख के मन हो गया तो खा लिया। ये बचपन। और एक टाइम ऐसा आ गया, भक्ति योगाचार्य पूज्यपाद आचार्य भगवान यशोवी जी सिमा की पावन निश्रा में भिलड़िया जी में ओली थी, हम साथ में थे आपकी निश्रा में। ये अक्षय छोटा था, मिलने के लिए आया। बोले भाई ये आपको आपकी आंख में आंसू आना चाहिए दृष्टांत सुनने के बाद। वो छोटा सा लड़का ऐसा ही था, 1.5 साल हो गया था। मैंने मुझे अक्षय कैसा रहा, रात्रि भोजन गुरुदेव त्याग चलता है, पप्पा की ओर से हर रोज का 10 रुपया मिलता है, छोटा सा लड़का। और मैंने पूछा अक्षय रुपये कितने हो गए? गुल्ला होता है ना छोटे बेटे के पास, गुरुदेव इतना होगा, इतना जबरदस्त। मेरी आंख में वो अक्षय ने आंसू ला दिए। मैंने पूछा अक्षय इतना रुपया तेरे? मनोज भाई 100 के 200-300 हो गए, ज़्यादा नहीं। मगर वो छोटा बेटा था, ऐसा हाथ कर दिया, इतना रुपया मिला। तब मैंने पूछा इतना रुपया मिला करेगा क्या? गुरुदेव भिलड़िया का शिखरबंदी मंदिर है, ऐसा मंदिर मैं बनाऊंगा। एक 8 साल का लड़का, इसके मन में इमेजिनेशन ये है कि मैं मंदिर बनाऊंगा। 50 साल 60 साल 70 साल हुए, तुम्हें कभी नहीं आया कि मैं मंदिर बनाऊंगा? एक व्यक्ति का 7वीं वृत्ति में डोनेशन देखा, गुरुदेव ताकत मुझे भी दे दो, ये दान मैं भी तो करूं। ओनली इमेजिनेशन, नॉट टू डू एनीथिंग, मगर हृदय में कोई बीज तो डाल दो। और अध्यात्म के क्षेत्र में जिसका प्रवेश है उसका मालूम है साधना भवनाशिनी नहीं है,
भावना भावनासी नहीं। चाहे कितनी भी साधना करो मोक्ष नहीं है, भावना से मोक्ष। हर तीर्थंकर भावना से तीर्थंकर होते, साधना से नहीं होते। म्हणून मैं जवाब આપો, फ्री टाइमમાં સારા વિચાર કરતા કોણ રોકે છે? અને કોઈ રોકતું નથી તો કરતા કેમ નથી? कल में क्या जवाब क्या है? हाँ, कौन सी प्रवृत्ति? दो प्रवृत्ति के बीच में जो 5-15 मिनट मिली, वो 5-15 मिनट में गुड इमेजिनेशन को कौन रोकने वाला कौन है? Why we are happy? प्रवृत्ति का समय तो शरीर का कम मिलेगा, शरीर थकता है। ज्यादा समय तो निवृत्ति का मिलेगा, आप बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे मांसखमन करने वाले भी तो निवृत्ति का टाइम तो मिलता है, खाना ही बंद हो गया। मैं थोड़ी वेदना की बात बताऊं, जो साधना होती नहीं है वो करने का हमारा मन है, जो भावना होती है करने की इच्छा ही नहीं। जो साधना में कर भी नहीं पाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा, वो करने का मन होता है, ये कब करूं, ये कब करूं, ये कब करूं। और जो भावना आज हो सकती है, करने का मन ही नहीं। आज प्रवचन का सब्जेक्ट है मैं मजे में हूं, ड्यू टू गुड इमेजिनेशन। गुरुदेव कभी भी किसी अच्छा कार्य याद आता है, लगता है मैं इसमें कब, मैं इसमें कब, मैं इसमें कब। हमने बोरडी में चातुर्मास किया, सब होके 40 घर, 216 जैनों की संख्या, 216 ओनली। यहाँ बैठने वाली माताओं को पूछना चाहता हूँ, मनोज में एक लड़का आया शाम को, पद्म सुंदर वक्त मुनि था, शाम को गोचरी वो जाता था। छोटा सा लड़का, उन्होंने बोला हमारा से गोचरी चलो मेरे घर पे। हमारा भी गोचरी का एक एरिया होता है, तो पद्म ने बोला तेरा घर, तो ये बाजू। पद्म ने बोला ये बाजू जाना है। नहीं, आपको मेरे घर पे आना है। नहीं आना है, आज आना ही पड़ेगा। ना बोला ना, तब वो लड़के ने पात्रा खींचा, तरफ नहीं चेतना, और पात्रा गिर गया, टूट गया। छोटे लड़कियों को क्या डांटूं? मैंने बोला यार ऐसी विनती करता है, टूट जाता है तब तक। आपके माना साहब को बोलो आ जाए, मुझे क्यों डांटते हो, कैसे टूट गया? यदि हाँ बोल दिया तो मैं तोड़ता नहीं। छोटा सा गांव था, मैंने बोला इनकी माँ को भेजो, कल इनसे बात करो, जरूर तोड़ेगा। और दूसरी इनकी मम्मी आई, मैंने बोला वो कल आपका बेटा शाम को विनती करने आया था, अच्छा, मगर वो पात्रा तोड़ देता है, आप इनको शरारत न करने से बताओ। महाराज साहब वो तोड़ेगा, रोज तोड़ेगा। अरे बोला आप बोलती हो बेटा, बोले वहाँ तो ठीक है, आप बोलती हो गुरुदेव। आंख में आंसू थे मनोज भाई। हजारों की सभा में प्रवचन करने वाला आप, एक छोटे सा बोरडी नाम का गांव, बाकी से उस गांव का था, इसलिए चातुर्मास था। हमारे गांव में कहाँ मौका मिलता है। और जैसे ही आपके चातुर्मास का जयकारा हुआ तो मैंने मेरे बेटे को कहा था, दुर्लभ है चातुर्मास, जितना मौका उठा लाभ उठाना इतना उठा लेना। गुरुदेव मैंने बेटे को कहा था, गोचरी बेराने के लिए विनती करेगा तो 10 मिलेगा, लेके आएगा तो 20 मिलेगा, आना ही पड़ेगा आपको।
एक बार ऑब्जर्वेशन करके खुद को देख लेना। यहाँ बैठने वाली माताओं को कहना चाहता हूँ, एक बोरडी गांव की माँ के सामने तुम्हारे बेटे को तुमने क्या दिया है? मंदिर नहीं जाएगा तो चलेगा, पाठशाला नहीं जाएगा चलेगा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। ये है तुम्हारी मेंटालिटी। अभी नहीं पढ़ेगा तो तेरा फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर की चिंता करते हो तुम। ये नंबर 1, गुड इमेजिनेशन। सेकंड, गुड इंटरप्रिटेशन। मेरे बस में कुछ नहीं है। और एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूँ, अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा भी आपका प्रवेश हो तो इंटरप्रिटेशन की क्षमता न होती कोई भी आत्मा केवल ज्ञान नहीं पा सकता। केवल ज्ञान। गुड इंटरप्रिटेशन। हमारे वहाँ कई महापुरुष इतनी विचित्र स्थिति में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इंटरप्रिटेशन टॉप था। चाहे कैसी भी स्थिति बनी, अर्थघटन, एक बात, घटना कर्म सत्ता के हाथ में, अर्थघटन आपके हाथ में। मन में सुबह पूछा ना, फिर से पूछ लो। सब लोग प्रॉफिट में लॉस हो, मन मस्त रहता है क्या? हाँ क्या? नहीं मनाते तो फिर क्या होता तो कि नहीं? मनाते तो सब मनाते। मैं भी मन मनाता हूँ, प्रवचन में खुद नहीं फर्क होता है। छोड़ो, सच बोलो, प्रॉफिट में लॉस है तो भाई आर नॉट हैप्पी। हाँ क्या આવેલું ગયું? આવ્યું જ નથી। क्या આવ્યું છે મન? પણ એ બરાબર છે, પણ યુ આર ઇન लॉस। सीधा लॉस नहीं है, प्रॉफिट में लॉस है। कौन सी लालच? तो तुम ऐसे कौन, तुम राजा महाराजा हो गई लोग तो। नहीं क्या फर्क पड़ता है? प्रॉफिट तो है ना। हाँ ओके, आप अभी क्लियर कर दो, सच बोलो कितना परसेंटेज हो, तो फिर हमेशा मजे में ही रहेंगे। नहीं बोलो, काउंट बोलो। हाँ तो फिर तो एक बात समझ लेना, जिसके पास कम है उसको भिखारी भी सुखी कर सकता है, जिसको कम लगता है उसको भगवान भी खुशी नहीं कर सकते। 10 रोटी की भूख थी, थाली में 6 रोटी है तो 4 ऐड कर दो, दैट्स ऑल। ना बोल देगा अभी नहीं चाहिए। कितना रुपये मिलने के बाद तुम्हें पी रहेगी, कोई काउंट ही नहीं है। भगवान खुद थक जाएंगे। मम्मन सेठ के साथ महाराजा सैनिक थक गया। मुनि जीवन में हम किस लिए मजे में हैं? हजारों चीज ऐसी बनती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। दिल्ली की ओर विहार करके गए, कभी ऐसा भी हुआ उपास ही नहीं था, पेड़ के नीचे सोते सोते गए। पेड़ अब यहाँ बैठे, सच में एक छोटा सा प्रश्न, इस सभा में बैठने वाले सबको आप 100% हैप्पी कब? वो समय या तो वो स्थान, देयर इज नो कंप्लेंट, एनी टाइम एनी स्पेस। आप मुझे बताओ कि कब आप एकदम 100% सुखी, कोई कंप्लेंट नहीं। इतना पराजय जल्दी स्वीकार लिया।
तो सच बोलो, तुम किस लिए भागते हो? इफ यू कांट बी हैप्पी फॉर एवर, तो फिर ये आपात ये भागम भाग क्यों? अभी लड़का चश्मा की दुकान पे गया ना, चश्मा वाले डॉक्टर ने सबको उन्हें बोला चश्मा दे दो पढ़ने का, वाँचवाना चश्मा आपको। अभी डॉक्टर ने सब कुछ वो क ख होता है ना, सब देख लिया। उन्हें बोला नहीं, ये कुछ नहीं, वाँचवाना चश्मा आपो। ये क्यों वाँचवाना चश्मा ये नहीं? केम न होए? इतनी बड़ी दुकान बना के बैठे हो, पढ़ने के चश्मे नहीं है? तो क्या नहीं है? तो ये सब तुझे दे दिया, तो उसने बोला मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर पढ़ने का चश्मा? उसने बोला मारा पप्पा क्यारे के चोला वाँचवाना चश्मा लाओ। तो हम जाके बड़े हुए तो बात आवड़े के चश्मा थी बात आवड़े। चलो आपको एक प्रश्न पूछूं, आपके हिसाब से हम सुखी? मेरे लिए बोलना है, हाँ? किस लिए? नहीं बोलो, सोच के बोलना, डबल जवाब मत देना, लिटरली हृदय से मानते हो बोलना। हम किस लिए सुखी? नहीं, त्याग की तो बात छोड़ो। एक आदमी गटर में गिर जाता है ना, वो वही त्याग करके बैठा है। नशा किया, गटर में गिर गया, मजे में वो। એટલે અમે ટેન્શન બી ના છીએ। छोड़ो तो या गप्पा मारो है। ये तो टिप टॉप में प्रवचन रखा, मनोज भाई की आग्रह था, फॉर्मेलिटी से भी आना पड़ता है। हाँ समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेलिटी से आओ, प्रभाव न मिले तो भी पेट तो भरता है ना। हाँ। सच बताऊं, तुम हमें धर्मी मानते हो, सुखी नहीं मानते हो। निश्चित तुम्हारे मन में कि मुनि जीवन है, पवित्र जीवन, 5 महाव्रत, विहार, ये सब कुछ आपके मन में एक आदर भाव की छवि है, वंदनीय भाव की छवि है। गुरुदेव आपका जीवन टॉप, हमें आप धर्मी मानते हो, सुखी नहीं मानते हो। जिसके पास पुण्य ज़्यादा है उसको तुम सुखी मानते हो, जिसके पास गुण ज़्यादा है उनको तुम धर्मी मानते हो। धर्मी को तुम सुखी कभी नहीं मानते। पुण्य श्रावक का नाम सुना था? हाँ बोलो कि ना बोलो? सुखी था कि दुखी था? क्या? थोड़ा जोर से बोलो। आप जैसा बोलो मैं आशीर्वाद आपको पुण्य श्रावक का दे दूंगा। नहीं, आप शालीभद्र को सुखी मानते हो, पुण्याश्रम को थोड़ा सुखी मानते हो। चौपड़ा में लिखूं पुण्याश्रम ने सुख, अब जो सामायिक है, सुख तो नहीं है। मैं दिल से कहना चाहता हूं, आपका कोई भी मेंटालिटी क्लियर नहीं है। बिल्कुल ऊपर से तुम चल रहे हो, आते हो मेरे पास सब कुछ, मगर आपके मन में ये सुखी तो गुरुदेव शालीभद्र था, पुण्य श्रावक नहीं था। चाहे आप किसी की स्तमन की खड़ी हो, पुण्य श्रावक बहुत संतोषी, तो तुम्हारी मानसिकता बताओ। लाखों करोड़ों देवताओं के बीच में भगवान महावीर ने पुण्य श्रावक की सामायिक तारीफ की, शालीभद्र की रीति की नहीं की। चक्रवर्ती को वो आईना दिखा दिया, तेरे मन में चलने वाले विचार इस आईने में दिखाई पड़ेंगे। आईना उसने तोड़ दिया। ये मुझे नहीं चाहिए। और मैं रिपीट करना चाहता हूं,
दो प्रश्न का मुझे दिल से जवाब देना। आप क्या बना सकते हो, नंबर एक। आप क्या बन सकते हो, नंबर दो। धर्म यहां है। आप क्या बना सकते हो? मैं 99 करोड़ का मंदिर बना सकता हूं, 6 महीने का छरी पाली यात्रा संघ का संघ भी बन सकता हूं, मैं उपदान तब करा सकता हूं, ये सब मैं करा सकता हूं, ये सब कुछ मैं बना सकता हूं। सच बोलो, आपके मन में गोल क्या? मैं क्या बना सकता हूं, नहीं मैं क्या बन सकता हूं। मैं खुद भगवान बन सकता हूं। अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्या बना सकते हो वो आपको बनाना है, या आप क्या बन सकते हो वो आपको बन जाना है? मंदिर बना पाएंगे आप 500 करोड़ का, भगवान बन पाएंगे कोई गारंटी नहीं। आपको कुछ भी बनाना है पुण्य चाहिए, और कुछ भी बनाना है आपका पुरुषार्थ चाहिए। एक जवाब देंगे यहाँ? यहाँ बैठने वाले सभी को आपका ऐसा पेमेंट कहीं रोका है, दूर दूर तक आपके मन में उम्मीद नहीं है कि भी वो पेमेंट वापस आ जाए। एक्सीडेंटली वो पेमेंट वापस आ गया तो क्या करना है? परेश भाई क्या करना है? अभी आया भी नहीं यार। अंदर क्या उड़ता है? 100% जिस पेमेंट के लिए तुमने मन से निकाल दिया, गुरुदेव अभी डिलीट कर दिया, और वो यदि आकस्मिक आ गया, क्या करना चाहेंगे? થોડું ને ઘણું, એ થોડું બોલો ને ઘણું કાં બોલો? કાં તો ઘણું બોલો, કાં તો ઘણું બોલો, કાં તો થોડું બોલો. હાઉ મચ percentage? Why not 100%? आपने मन से डिलीट कर दिया था, अभी 100% आने वाला है, 100% आने वाली नहीं हो, और आ गया, देने में दिक्कत क्या थी? हाँ? देखो क्या चलता है आपके मन में। एक बात बताऊं, धर्म करना आसान है, धर्मी बनना बहुत मुश्किल है। हम कर लिया माने बन गए ऐसा मान के चलते हैं। दो चीज बिल्कुल अलग है। दवाई लेना आसान है और तंदुरुस्त बनना एक अलग बात है। पेट में सालम पाक डाल देना आसान है, सालम पाक पचा देना बहुत मुश्किल है। हमने दोनों एक मान लिया, धर्म कर लिया, हम धर्मी बन गए। और ये बनने के लिए आपके पास गुड इंटरप्रिटेशन। आप एक काम करेंगे, आज एक आपको लेसन देना चाहता हूं, डिफिकल्टी है तो मुझे बता देना। सप्ताह में कोई भी 1 घंटा आपके परिचय में जो भी आएगा उनको आप निश्चित तौर से प्रेम देंगे। ओनली 1 hour, once in a week, 1 hour in a week। रात को 10 से 11 नहीं, 7 से 8, 6 से 7, आपको जो भी ठीक लगे वो
1 hour फॉर लव ओनली। चाहे रिक्शा वाला, चाहे वेटर, चाहे वॉचमैन, चाहे मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरा बेटा, मेरा पेमेंट लेने वाला कोई भी आएगा, 1 hour फॉर लव ओनली, नॉट हेट, नॉट एंगर। क्या हुआ? हाँ, नहीं जानना चाहता हूँ प्रेम की व्हाट आउटपुट। प्रेम क्या कर सकता हूँ ना, एक तो लेट गो एंड चैरिटी। दो, प्रेम अलग अलग क्षेत्र में चलता है, मगर आपने पूछा तो दो बात, लेट गो एंड चैरिटी। सप्ताह में 1 घंटा वो जो मेरे पास आएगा उनको या तो लेट गो, या तो आई विल गिव समथिंग, जो भी 10 रुपया 5 रुपया जो भी। आप टैक्सी में गए, टैक्सी में बैठ गए और आपको मालूम 1 घंटा प्रेम का है, प्रेम दो। टैक्सी ड्राइवर से दिल से बात करो, प्रेम से बात करो, मौन मत रहो। मैं ये भी नहीं कहता तो पैसा नहीं लो, पैसा दे दो, मगर थोड़ी तो प्यार से बात करो। कल ये नियम लेने जैसा 1 घंटा गुरुदेव प्रेम, और फिर देखो कसौटी आएगी। नहीं, अभी क्रोध नहीं करूंगा। एक बंबई के श्रेष्ठ कोटि के श्रेष्ठी थे पूर्व के जमाने में, जिनका नाम था माणिकलाल चुनीलाल। संडे को छोड़ के रोज 1 घंटा वो चैरिटी करते थे, पर डे फिक्स 4 to 5। लेने वाले जो भी आने आओ, 1 घंटा पुण्य बांधने का। समझ में नहीं आता आपके मन में क्या चलता है। व्हाट इज द डिफिकल्टी टू क्लियर कट ओनली 1 hour आई विल गिव लव टू एवरीवन। कल में दिक्कत क्या है? नहीं जानना चाहता। व्हाट इज डिफिकल्टी? पॉसिबल में तो બધું જે બોલું બધું પોસિબલ જ બોલું છું। नहीं, आई विल, व्हाट इज द डिफिकल्टी? परबत तिथि के दिन आंबेल क्यों करते हैं? इतना अर्थ है कि रोज करने का नहीं होता, तो परबत तिथि। नित्य धर्म रोज नहीं होता तो नैमित्तिक धर्म, नित्य पाप का त्याग नहीं होता, नैमित्तिक पाप का त्याग, यही तो पर्वत तिथि है। तो भगवान महावीर का यह संदेश था कि 24 घंटे सबको प्यार देना है। इफ नॉट पॉसिबल, सप्ताह में सिर्फ 1 घंटा फिक्स प्यार ही दूंगा। हाँ, नहीं, चाहे तब नहीं, समय निश्चित करना है। अभी मैं चाहे तब प्रवचन गुरु तो कौन आएगा, अकेला मैं ही रहूंगा। नहीं, आपको फिक्स टाइम रखना पड़ेगा। हाँ, बस तुमने जो समय निश्चित किया उस टाइम कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, बिना प्रेम आप कुछ नहीं देंगे। या तो क्षमा देंगे या तो चैरिटी कर देंगे। इसमें भी मन में लगता था कौन सा घंटा तय करो। हम कितने पुअर हैं। ओनली 1 hour वी विश, जो तुम चाहे वो तय कर लो। उस टाइम प्रेम के सिवाय कोई नहीं। हाँ, नहीं बराबर है। एक 120 दिन भगवान गोचरी गए, बिना प्रेम कुछ नहीं था। 12.5 साल में भगवान ने जिन जिन लोगों ने उपसर्ग किया, भगवान ने सभी को प्रेम दिया। आचारण सूत्र का 10वां अध्याय ये कहता है 12.5 साल में भगवान ने एक भी बार कसाई नहीं किया। सकृदपि नो कसायम कृतवान, एक बार भी नहीं।
ये जब ये कसौटी होगी ना तब पता चलेगा गुरुदेव। इससे तो लगता है हम थोड़ा तिरस्कार करते हैं, मगर हम नियंत्रण में आना नहीं चाहते। हजारों आइटम। एक बात आपको पूछना चाहूंगा, आप रिपीट, सच बोलो, सुबह से उठ के आपका जो प्लानिंग चलता है वो पुण्य उदय का प्लानिंग के पुण्य बंध का प्लानिंग? सच बोलो, पुण्य बंध का प्लानिंग कब करेंगे? ये पुण्य उदय तो आपका बैलेंस होगा तो आएगा ना, बाकी तो नहीं आएगा ना। फिर पुण्य बंध का क्या करेंगे? सुबह से उठने के बाद पुण्य बंध का प्लान ही नहीं। आज कहाँ पुण्य बंध हो सकता है? यहाँ 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 यहाँ। एनी आंसर फ्रॉम यू? मंदिर में कितनी बार दर्शन बंदन पूजन करने के लिए तुम गए? रोज जाते होंगे, रोज शायद। हर महीने पुजारी को पूजा की छोड़ दी क्या? हर महीने क्यों नहीं? मैं इतना पूछता, नरेंद्र मोदी के पास रोज रहने वाला बेकार कपड़े वाला तो नहीं रह पाएगा सीएम पीएम के पास? एक नरेंद्र मोदी के पास रहने वाले का कपड़ा अच्छा चाहिए तो तीन जगत के नाथ के बाद 24 घंटा रहने वाले के कपड़े कैसे चाहिए? कल मैं भिवंडी में जा गया है, देखा नहीं मैंने ऐसा। आपका बिगड़े जिंदगी भर का। जितना शोरूम बनाऊंगा उतनी पाठशाला शुरू कर दूंगा। आज तक आपने 9 शोरूम अलग अलग क्षेत्र में बना, अलग अलग जगह पाठशाला। और आपको खुले दिल से बताना चाहता हूं, 1 साल का 70 लाख रुपए का खर्च। एक साल में 70 लाख। पर्युषण के दिन गोकुल नगर और सामने उपास है वहां 8 दिन में कोई भी लड़का कोई भी सूत्र बोला, सामयिक पराने का, 7 लाख का, बंदितों का, सभी को 1000 की प्रभावना 8 दिन के लिए खुद की ओर से। और आपको लगेगा मैं पैसे की बात करना चाहता हूं। एक लड़का है तरुण नाम का, जिसने नियम लिया है रोज सुबह 100 आदमी को, 100 लड़के को पाठशाला में आने का फन किए बिना नवकाशी का प्रचार नहीं करता है। सुबह उठने के बाद 100 फन, पाठशाला 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 पाठशाला, 100 व्यक्ति को फोन करके फिर नौकाशी का प्रचार करना। 10 साल से गुरुदेव नियम चलता है। यू कांट डू एनीथिंग। मैं बताऊं आप कितना कर सकते हो? करने का मन नहीं है, या तो करने की मानसिकता नहीं, या तो करने का आपके पास विजन नहीं है। पूजा करते हो रोज। आज तक मंदिर में जाकर के केसर संघ के लिए तुमने तैयार किया, वो दिन कितने आए होंगे? पुजारी को तुमने बोल दिया, दोस्त अभी तू केसर नहीं तैयार करेगा, मैं करूँगा केसर। एक बात बताना चाहता हूँ, स्वामी वात्सल्य करना वो कर्तव्य है ना, तो पूजा के लिए केसर करना ना, वो भी संघ का एक तरह का वात्सल्य है। थर्ड नंबर, गुड इंटरेक्शन। सच बोलो, परिवार के साथ गुड इंटरेक्शन कितना? आपके परिवार के जो भी 3, 4, 5 सदस्य हैं उनके साथ पूरे दिन में गुड इंटरेक्शन कितना? संवाद की मानसिकता, विवाद नहीं, वाद नहीं, विवाद नहीं, विभाजन नहीं, विरोध नहीं, मगर संवाद। वाद विवाद विवाद विभाजन विरोध विग्रह कुछ नहीं, खाली संवाद।
कल में भिखारी के साथ कभी गुड इंटरेक्शन हो सकता है ना। तो मैम जीवता जो नहीं खबर क्यों रीते पड़े नहीं ये किन किन लोगों में रोज कर सकते हो। कल मैं जानना चाहता नहीं, मैं आई वुड ये जो मैं बताता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, सच बोलो ये इम्प्लीमेशन क्यों नहीं होता है? अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग इंटरेक्शन, ड्राइवर के साथ, वॉचमैन के साथ, लिपमैन के साथ, भिखारी के साथ, बेटे के साथ, पत्नी के साथ, मेरे साथ, कितने लोग हैं? एक ना एक ग्राहक साथ रोज पैसा नहीं बात करे ना करे। वहां बोलता कि एक ही बात पैसे की रोज एक के साथ क्यों करना। नहीं मन ही नहीं था तुम्हें। कभी किसी गुरु भगवान के आके बाद पूछा गुरुदेव चारित्र लेमन मन केम थे? कई लोग ऐसी बात होती है तो बोलते गुरुदेव जाने दो, जैसा चलता है चलने दो, बिना पॉकेट आप डिस्टर्ब करते हो। गुड इंटरेक्शन किसी मुनि भगवान का, किसी साधु भगवान के बाद, किसी भगवान की पूजा करने वाले छोटे लड़के के साथ, कहीं भी तुम किसको खड़ा रख के बात करते हो? दोस्त पूजा करता है, कब से करता है? तेरी माँ ने संस्कार दिए, नहीं बात कर सकते तुम। मोबाइल में दुनिया भर के साथ बेकार फिजूल बात करते हो, और ये इंटरेक्शन आता ही नहीं तुम्हें, किसी के साथ बात का मन नहीं होता है, संवाद। इंदौर का एक लड़का था, आपने मुझे बता दिया, गुरुदेव एक जगह का डिस्टेंस इतना था 70 रुपीज फिक्स एवरेज। मेरे मन में गुरुदेव वो लोभ आ गया, मैंने बोला 50 दूंगा। एक रिक्शा गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी रिक्शा वाला ने हाँ बोल दिया, आई एम कमिंग इन 50 रुपीज। वो लड़के ने मुझे बताया, वो बताता हूँ गुरुदेव 50 रुपया में आया ना, मन में आया। 100% 70 रुपीज होने के बाद ये 50 में संबत क्यों हो गया? मन में ही था। और उसी टाइम गुरुदेव इनके मोबाइल की घंटी बजी। गुरुदेव इतने बदमाश हैं हमने हमारी सिवाय किसी दुनिया देखी नहीं गुरुदेव। 70 के 50, 70 के सामने 50 में आना, तो मन में ये नहीं हुआ कि 50 के लिए कॉम्प्रोमाइज उसने क्यों किया। हम तो ये मानते आना पड़ा ना उसको। गुरुदेव इनकी पत्नी का फोन था, पप्पा की डेड बॉडी घर में पड़ी है, कब तक रखना है? बस एक दो सवारी हो जाए, 50-50 रुपए की लकड़े लिए आ जाता हूं। गुरुदेव मैंने बोला रुक जा यार, पिताजी के दाह संस्कार के लिए घर में लकड़े नहीं है, इसलिए तो 50 में आ रहा। उसने मुंह ऐसा कर दिया, रो रहा था। तुम ये मान के बेटे 20 रुपया मेरा बच गया, तुमने सुना कि लड़के की पिताजी की डेड बॉडी का अग्नि संस्कार का पैसा निकाल गया।
गुरुदेव 2,000 रुपया दे दिया, 20 बचाना था, 2,000 दे दिया। आप मानते हो कि गुरुदेव ने पैसा बचा, तुम बेवकूफ बन रहे हो। कर्म सत्ता तुम्हें बेवकूफ बना रही है। आंख बंद होने के बाद तुम्हारा सब, और एक बार बुरा मत मानना मगर बताऊं, तुम्हारा जन्म हुआ ना तब जितनी बॉडी का वजन था ना, उतना दाह संस्कार समय राख का वजन नहीं होगा। और जन्म हुआ ना तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा शरीर का राख होने का बेटा भी लेके नहीं आएगा घर में। हम जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ कचरा निकालते ना, कचरा, चाहे डोंबिवली जाऊँ कि मानस मंदिर जाऊँ, कहीं भी, तो उपासना में कचरा निकालता, उनको बोलता हूँ दोस्त 2 मिनट रख दे। कहाँ रहता है, क्या करता है, परिवार में कितने लोग हैं, सैलरी कितनी मिलती है, सब लोग। तुम्हें कभी इतना भी पूछने का मन नहीं होता तुम्हारे नौकर को? वो आदमी है कि फर्नीचर है वो? प्रवचनों को विराम दे तो इनके पहले बता, वडोदरा में मैंने एक प्रयोग किया था। आपके घर, नौकर के घर एक बार आप जाके आओ। प्रवचन में पूछने वाले साहब क्यों? मैं एक बार जाके, गुरुदेव हम इनको ऑफिस में बुला के भोजन कराते नहीं, आप इनके घर पे जाओ। एक भाई जाके आए, तार तार उड़ ले, गुरुदेव आपने क्या बता दिया। घर में काम करने वाली नौकरानी थी, उनके घर पे मैं गया। मैं क्या बहन आता हूँ तेरे घर पे, नाम बोल दिया, भाई मत आना। आना ही, मेरे सामने बात करते थे तब, मनोज भाई ये लाइव एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। वो बहन ने, विश्वामित्री नदी है बड़ौदा में, नदी के तट पे एक झोपड़ा था, वहाँ वो बहन रहती थी। वन रूम किचन नहीं, झोपड़ा ही। पिताजी थी, पत्नी थी, बेटे थे, सब कुछ थे। मैं पूछा तू यहाँ रहती है? हाँ। और अब करुण प्रसंग वो सुन लो। गुरुदेव मैं सच बताता हूँ, आपने रास्ता नहीं दिखाया होगा तो हम खत्म हो जाते हैं। जब मैंने पूछा बेन यहाँ ही रहती हो, कोई दिक्कत? दिक्कत तो क्या बताऊँ, उसने इतना ही कहा, गुरुदेव नदी में जो बाढ़ आती है ना, मगर चौपड़े में आ जाते हैं। मगर 3, 4, 5 ऊपर खाट पे पिताजी सो जाते हैं, मैं बाहर निकल जाती हूँ, पूरा पानी, मगर अंदर 2, 3, 4, 5। गुरुदेव मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि जिसके घर में बाढ़ के समय में मगर घर में आ जाते हैं, बच्चे कौन? 10 ही दिन में कौशिक 13 लाख रुपए का फ्लैट ले दिया, 13 lakhs। हमने कभी ये किया ही नहीं ना, हमने प्रयोग ही नहीं किया। हम मानते बस एवरीथिंग इज गुड गोइंग। ये आज मैंने जो भी बात बताया, इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी किसी भिखारी का इंटरव्यू लो, 2 मिनट के लिए तो खड़े रह जाओ। दो भिखारी क्यों बनना पड़ा तुझे? तुमने कभी इनकी दास्तान सुनी कि भिखारी क्यों बनना पड़ा? दो, ये तो हर लोग तिरस्कार करते, तुझे क्या शौक था क्या? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ। नहीं, हम जाना ही नहीं चाहते। हम अपनी लाइफ को लेकर के बैठे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लास्ट बात बताऊं, जलगांव में 2 साल के पहले चैत्री होली की आराधना कराई। चैत्रवत बीच का मेरा दीक्षा दिन आता था।
संघ ने तय किया था कि गुरुदेव का दीक्षा दिन आ रहा है। जलगांव से संघ का स्वामी वात्सल करें। करीबन 5000 लोग, जिसके घर में एक माह 125 रुपीज के तनखे से किसी के घर के बर्तन साफ करती थी। हाउ मच? 125। इतनी सैलरी में कितने साल तक किसी के घर के बर्तन साफ किए। वो माँ ने अपने बेटे के सामने प्रपोजल रखी, बेटा जो कुछ भी अपनी एफडी किया है ना, ये गुरुदेव के दीक्षा दिन स्वामियों से अपनी ओर से हो जाए। प्रश्न पैसे का नहीं था, प्रश्न इमेजिनेशन, भावना। संघ ने बड़ी उदारता से लाभ दे दिया। और जब मुझे समाचार मिले, मैंने उनको खुद को बुलाया, परिवार को, माँ को लाख लाख धन्यवाद दिया। 125 की सैलरी में ये 5000 लोगों का स्वामी वात्सल, वो भी टॉप। संघ के सब ट्रस्टी को बता दिया, मेरी हर दीक्षा दिन गुरु पूजन की बोली होती है। इस दीक्षा दिन गुरु पूजन की बोली नहीं होगी, इसी परिवार को लाभ मिलेगा। आपके मन में भाव जगे तो यू कैन डू टू मच गुड। गुड इमेजिनेशन, गुड इंटरप्रिटेशन एंड गुड इंटरएक्शन। मनोज भाई तो मैंने बता दिया, पहला એવું હતું કે મુલુન જો ત્યારે ચેક નાકા યાદ આવે, હવે ટીપટોપ યાદ આવે। आपके हृदय का भाव होता है हमेशा के लिए, और आज आपको लाभ मिल गया। कल से 6 दिन के लिए मुलुन हूँ। चातुर्मास अंधेरी जू है, मगर कल बॉम्बे का प्रवेश है। पंद्रह तारीख अगले रविवार को मेरे युग सुंदर सूरी के शिष्य सर्वोदय के ही पार्श्व सुंदरी जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने किया, हंस रत्न सूरी ने, आपने एक महाकाव्य लिखा था इन पर। वो संस्कृत काव्यों लेकर भारत सरकार की ओर से एक साल में एक ही अवार्ड मिलता है, वो अवार्ड आपको मिला है। साहित्य एकेडमी की ओर से युवा पुरस्कार संडे के दिन, वो भी एक प्रोग्राम है। और रोज के प्रवचन 8:30 से 9:30। कल का प्रवचन तो हम प्रवेश करेंगे, तुरंत हो जाएगा। फिर आपकी सुविधा हो, आप आ सकते हो तो रोज के प्रवचन में भी आप आ सकेंगे। एक अभी रील का जमाना चलता है, हाँ? क्या होता है रील? शॉर्ट। एक माहौल ऐसा है जो भी इस मेंटालिटी को बदल नहीं सकते, मगर एक 600 क्वेश्चंस इन वन वर्ड, इनका आंसर भी इन ओनली वन वर्ड। इट वॉज रियली टू मच चैलेंज, मगर गुरुदेव की कृपा से वो चैलेंज उठा ली
एक ही शब्द का प्रश्न और एक ही शब्द में उत्तर, रील जैसा। आप चाहते हो, मुझे मालूम है, पढ़ने का करीबन करीबन वेंटिलेटर पे आ गया है, या तो ऑक्सीजन पे। मैंने सुना था किताब में, ज्ञानमंडल में किताब थी ना, उन्हें सुसाइड किया, और सुसाइड किताब ने कर दिया तो भी देखने के लिए आए। तो सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे सुसाइड में मोबाइल जिम्मेदार है। एक पासवर्ड, 600 क्वेश्चन, 600 आंसर, मिरेकल। आज मंगल प्रवेश निमित्त तक 200 रुपया की किताब सिर्फ 20 रुपये में बार उपलब्ध होगी। आप लेना चाहते हो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। कल सुबह कौशिक प्रोग्राम की थी ना, खाली 2 ही मिनट। પ્રણામ. પૂજ્ય ગુરુદેવનો મુંબઈનો મંગળ પ્રવેશ આવતીકાલે સવારે 5:30 વાગે મુલુંડ ચેકનાકા ધર્મનાથ જિનાલય પાસેથી. ત્યારબાદ પૂજ્યશ્રી સાથે સકળશ્રી સંઘ શ્રેયસ્કર ઘોઘારી પરિવારની ઓફિસમાં સવારે 6 વાગે ગુરુદેવના પગલાં છે ત્યાં આગળ નવું ચોવિયાર હાઉસનું એક સરસ મજાની જગ્યા લેવામાં આવી છે. ગુરુદેવના પગલાં થશે અને ત્યારબાદ 6:30 વાગે રત્ના સુપર માર્કેટથી ગુરુદેવનું જાજરમાન સામૈયું ચતુર્વિધ સંઘે સામાયસ સર્વોદય નગર પધારવાનું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવનું પ્રવચન રહેશે અને પ્રવચન બાદ સકલ શ્રી સંઘની નૌકારસી રહેશે. બધા દરેક કાર્યક્રમમાં લાભ આપવાનો છે. એના પછીના દૈનિક પ્રવચનો 8:30 થી 9:30 રોજના રહેશે. 17 તારીખ સુધી ગુરુદેવની સ્થિરતા સર્વોદય નગર સંઘમાં રહેશે. 17 તારીખે સાંજે ગુરુદેવનો વિહાર મિલિન્ડ હાઈસ્કૂલ આર્ય કોલોનીમાં થશે. આ બધા જ કાર્યક્રમોમાં દરેક જણે ભાગ લેવાનો છે. ખાસ ખાસ દરેક કાર્યક્રમમાં પધારવા વિનંતી. મનોજભાઈએ બહુ જ ઉદારતા સાથે ગુરુદેવનું ચાતુર્માસ નક્કી થયું અને પ્રવેશ મુલુંડથી નક્કી થયો. અને પહેલો ફોન મનોજભાઈનો આવ્યો કે મુલુંડ ચેક નાકા પર છે ને હવે ટોલ ટેક્સ લાગે છે, એ છે ટીપટોપ પ્લાઝા. એટલે આ ટોલ નાકા પર ટોલ ટેક્સ ભર્યા વગર આગળ જવાનું નથી. અધિકારથી એમને આ વિનંતી કરી અને ગુરુદેવે ઉદારતાથી વિનંતીનો સ્વીકાર કર્યો. સરસ મજાનો એમના ભક્તિના ભાવ. આ પરિવારની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. પચકાણું પાસ સૂર્ય અમરમ કે મેરો ન્યાર મારી ગણમ પાણાર દગણ શ્રી આય મિલું દગણ મીગા દગણ આય મિલું ગયો બચકાય દગણ મીગા સમયા સમજકાય તેવી મેરું દગણ ઠાણેનમ પારી ટામણી દગણ મણુ દગણ શ્રી સર્વ મંગલ મંગલ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ. आए भले ही कंटक कंकर ना कभी डलना है, अब बनेंगे मेरे बड़े गुरुजी मैया। वैरागी रंग लगत है मोरी सैया, वैरागी रंग लगत है मोरी सैया। ओ गुरु मैया मारी गुरु मैया, ओ गुरु मैया मारी गुरु मैया, ओ गुरु मैया, ओ गुरु मैया, ओ गुरु मैया मारी गुरु मैया। वैरागी रंग लगत मोरी सैया, गुरुवर की उंगली पकड़ कर चलना है। आए भले ही कंटक कंकर ना कभी डलना है, अब बनेंगे मेरे बड़े गुरुजी मैया। वैरागी रंग लगत है मोरी सैया, वैरागी रंग लगत है मोरी सैया। ओ गुरु मैया, ओ गुरु मैया, ओ गुरु मैया मारी गुरु मैया, ओ
गुरमैया ओ गुरमैया ओ गुरमैया मारी गुरमैया